हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सारे रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम होंगे, ताकि जो आयुष स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्जाम आएगी उसमें ये सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। इससे पहले हम एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अब ये जो एनाटॉमी है उसकी डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपको याद रखना है कि ये जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो डील्स होगी किससे? जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर है उसमें। अब इसका टर्म क्या होता है? तो फर्स्ट ये जो एनाटॉमी है वो ग्रीक वर्ड एनाटॉम से डराइव हुआ था। अब यहाँ पे एनाटॉम्स का मीनिंग था कटिंग ऑफ। अब जो एनाटॉमी है वो इक्विवेलेंट होता है लैटिन वर्ड डिसेक्शन। अब यहाँ पे डिसेक्शन का भी मीनिंग होता है कटिंग करना और एनाटॉम का भी मीनिंग होता है कटिंग करना। पर यहाँ पे जो एनाटॉमी है वो एक वाइड फील्ड ऑफ द स्टडी होती है कि कैसे बॉडी को कटिंग करना है, और ये जो डिसेक्शन होता है वो एक टेक्निक होती है जिसमें हम बॉडी को कटिंग करते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंट होता है दोनों वर्ड में। तो मेन सब डिवीजन ऑफ द एनाटॉमी आर 11। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो सारे एनाटॉमी है उसके सब डिवीज़न कितने हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि 11 सब डिवीज़न होते हैं। अब कौन कौन से वो हम याद रखते हैं। फर्स्ट आता है कैडावेरिक एनाटॉमी। अब ये जो कैडावेरिक एनाटॉमी में इसमें हमें क्या करना होता है कि उसमें हमें स्टडी करनी होती है डेड जो प्रिजर्व बॉडी है उसमें विथ माइक्रोस्कोपिक। दिस कैन बी डन फर्स्ट इज अ कैडावेरिक एनाटॉमी। अब ये जो कैडावेरिक एनाटॉमी है उसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रिजर्व बॉडी होती है डेड बॉडी उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं किससे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी से। अब ये जो कैडावेरिक एनाटॉमी है वह दो पार्ट में डिवाइड होती है, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। अब ये जो रीजनल एनाटॉमी है उसमें हम बॉडी की स्टडी करेंगे इन पार्ट वाइज, लाइक अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन। और जो सिस्टमिक एनाटॉमी होती है उसमें हम बॉडी की स्टडी करेंगे सिस्टम वाइज, लाइक जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो मस्कुलर सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, वास्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि स्केलेटन सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, ये जो सारी सिस्टम है उसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम है उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, मस्कुलर सिस्टम को हम मायोलॉजी बोलेंगे, आर्टिकुलेटरी सिस्टम को हम आर्थोलॉजी या सिंडेमोलॉजी बोलेंगे, वास्कुलर सिस्टम को हम एंजियोलॉजी बोलेंगे, नर्वस सिस्टम को हम न्यूरोलॉजी बोलेंगे, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है उसको हम स्प्लैंकोलॉजी बोलेंगे। सेकंड पार्ट है लिविंग एनाटॉमी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग बॉडी होती है उसमें ही हम एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। तो अब इसमें क्या करना होता है कि आपको इंस्पेक्शन करते हैं बॉडी के ऊपर, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी हम लिविंग बॉडी में ही करते हैं। अब उसमें हम एंडोस्कोपी भी करते हैं जैसे कि ब्रोंकियोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी, ये सारी। फिर थर्ड आता है एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें क्या करना होता है, जो फीटल बॉडी होती है उसका हम स्टडी करेंगे। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है उसमें वो करना है, जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, वो सारी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। फोर्थ आएगा हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो स्टडी के जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं। 5 आता है सरफेस एनाटॉमी। अब सरफेस एनाटॉमी ये है उसको हम टोपोग्राफिक स्टडी भी कहते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है कि सरफेस एनाटॉमी को अदरवाइज क्या कहते हैं, तो उसको टोपोग्राफिक स्टडी कहते हैं। स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक जो पाल्पेटिंग आर्टरी होती है वो। तो अब जो आर्टरी होती है उसको हम पाल्पेट करते हैं, जैसे कि हमारा हैंड पे पाल्पेट करते हैं वो, तो उसको हम बोलेंगे सरफेस एनाटॉमी। 6 आएगा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। अब ये जो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है उसमें हम बोन्स की या ऑर्गन की स्टडी करते हैं किसके थ्रू? रेडियोग्राफ के थ्रू, लाइक प्लेन या कॉन्ट्रैक्ट रेडियोग्राफ होगा या अल्ट्रासाउंड होगा या सीटी स्कैन के थ्रू हम उसको याद रखते हैं। 7 आएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब इसमें हम क्या करता है कि हम अदर एनिमल से बॉडी को कंपेयर करेंगे और उसके थ्रू हम पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। 8 इज़ अ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें हमें स्टडी करना होता है एक्सटर्नल फीचर होते हैं डिफरेंट बॉडी के, वो डिफरेंट रेसेस में हम स्टडी करेंगे। 9 इज़ अ अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। अब इसमें हम जो मेडिकल प्रैक्टिस के थ्रू एनाटॉमी की स्टडी करते हैं कि हमें जो मेडिकल प्रैक्टिस जो क्लिनिक में कैसे यूज़ करना है वो। 10th इज़ एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी होती है उसमें हमें फंक्शन और स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट पार्ट के बॉडी के वो हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में। और 11 इज़ जेनेटिक्स। अब यहाँ पे जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पे जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक्स स्टडी इन एनाटॉमी। तो अगर आपको ऐसे नेक्स्ट एग्जाम में
क्वेश्चन में पूछते हैं कि सोच लो आपको ऐसा पूछा कि जो मेडिकल प्रैक्टिस में हम कौन सी एनाटॉमी का यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि हमें उसे क्लिनिकल एनाटॉमी या अप्लाइड एनाटॉमी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तो ये आपको सारा याद रखना है। थैंक यू।